नाज़रीन किराम, इंतहाई अफसोस के साथ कि दरिंदगी जो है ना वो ख़त्म नहीं हुई, अभी भी ख़त्म नहीं हुई। लाहौर में एक ऐसा केस रिपोर्ट होता है कि न्यू कपल जिनकी अभी हालिया में शादी होती है, वो मियाँ बीवी टहलने के लिए बाहर जाते हैं तो 4 दरिंदे जो हैं शोहर को बांध कर और शोहर के सामने जो है वो बीवी के साथ जो है चारों के चारों जो हैं वो गलीज हरकत करते हैं। आप दरिंदगी दिखाते हैं, अंदाज़ा लगा लें कि वो ज़ना करते हैं। सिंपल से अल्फाजों में अगर कहूँ तो वो शोहर की आंखों के सामने जो है वो उसकी बीवी के साथ दरिंदगी करते हैं। नाज़रीन किराम, एक शख्स नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 लोग होते हैं। चारों के चारों जो हैं शोहर की आंखों के सामने उसी की बीवी का जो है वो रेप करते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। आखिर ये मामला क्या हुआ? हालिया में लाहौर में 30 जुलाई को जो है एक ऐसा हादसा पेश आता है कि शाहपुर कांजरा, आपने हंजरवाल यानी कि शाहपुर कांजरा की जो मंडी है उसके गिर्द एक कपल रहता है, और जो कपल में यानी कि जो हाफिज साहब हैं वो हाफिज साहब इमाम मस्जिद भी हैं, उनकी अभी शादी होती है। हालिया में उनकी शादी होती है तो वो अपनी बीवी के साथ रोज़ाना ईशा की नमाज के बाद जो है वो टहलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस बार 30 जुलाई को 8:45 पर जब वो टहल रहे होते हैं और टहलने के बाद वो थक जाते हैं, थक हार कर वो बैठे होते हैं कि अब थोड़ी देर बाद घर चले जाते हैं। 3 लड़के वहां पर आते हैं जिनकी उम्र एक की 26 साल और 2 की 25 साल बताई जाती है। एक के पास कुल्हाड़ा होता है और दोनों के पास जो दूसरे हैं उनके पास ग्रीन कलर का जो पाइप नहीं होता वो होता है। वो दोनों मियाँ बीवी को वहां से उठाते हैं और उठाने के बाद जो है एक अनजान जगह पर लेकर चले जाते हैं। नाज़रीन किराम, FIR में जो लिखा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। ना तो मैं इस कपल का नाम लूंगा, ना घराना बताऊंगा, और ना ही इस लड़की की तस्वीर लगाऊंगा, ना लड़के की तस्वीर लगाऊंगा, ना ही FIR जो है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। लेकिन आप अंदाजा लगा लें, वो तीनों लोग इस कपल को जो अभी हालिया में जिनकी शादी होती है उनको वहां से उठाते हैं और किसी अनजान जगह पर लेकर चले जाते हैं। उस अनजान जगह पर ले जाने के बाद शोहर के सारे जो हैं वो कपड़े उतारे जाते हैं। बीवी अपनी आंखों से देख रही होती है और शोहर के कपड़े उतारने के बाद शोहर के दोनों हाथ और पांव जो हैं वो बांध दिए जाते हैं एक दरख्त के साथ, और फिर वो दरिंदगी दिखाते हैं। वो जो शायद एक शोहर कभी नहीं भूल सकता, एक वाइफ जो है, एक बीवी जो है वो कभी नहीं भूल सकती। नाज़रीन किराम, शोहर के सामने पहले एक शख्स जो है वो बीवी के कपड़े उतारता है, वो बीवी के साथ गलत करता है, फिर दूसरा शख्स जो है वो गलीज हरकत करता है, फिर तीसरा जो है वो इंतहाई घटिया हरकत करता है। जब तीनों कर लेते हैं तो उनको फिर भी सुकून नहीं आता तो वो फोन करके अपने चौथे साथी को भी बुलाते हैं। उस घटिया इंसान ने शायद इनको बोला होगा कि जब तुम ये काम करते हो या करते रहोगे या करते आगे करने वाले हो तो मुझे भी याद रखना। तो उन्होंने इस गलीज हरकत में उस शख्स को फोन किया, उसको भी बुलाया। उसकी 27 साल उम्र बताई जा रही है। वो भी आकर शोहर के सामने गलीज हरकत करता है। चारों बारी बारी करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, अभी हालिया में हाफिजाबाद भी एक नए जोड़े के साथ यही गलीज हरकत की गई, और ये थोड़े टाइम पहले मोटरवे पर एक माँ के सामने और उसी के बच्चों के सामने ये गलीज हरकत की गई। नाज़रीन किराम, मैं तो बस उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि कब CCD अदारा ये कहे कि चारों को गिरफ्तार करते हुए उन्होंने फायरिंग की और जिसमें वो चारों के चारों मारे गए। कब ये खबर आए और कब ये दिल को सुकून मिले। नाज़रीन किराम, ये कपल हालिया में इनकी शादी होती है और जब इनके साथ ये वाक़या हो जाता है तो फिर शौहर अपने कपड़े पहनता है, वो चारों वहाँ से फरार हो जाते हैं।
شوہر جو ہے وہ چونگ کے تھانے میں جا کر FIR درج کرواتا ہے. پولیس جو ہے وہ اپنی تفتیش کر رہی ہے اور ابھی تک جو ہے لوگ نہیں پکڑے گئے. جیسے ہی پکڑے گئے تو سمجھیں ان کا کام تمام کر دیا جائے گا. ان گھٹیا انسانوں کو, ان درندہ انسانوں کو, انہوں نے پتہ نہیں اس کپل کے ساتھ نہیں, شاید اور لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہو. جب یہ پکڑے جائیں گے تو ان کے لیے کوئی FIR نہیں ہوگی, کوئی سزا نہیں ہوگی, بلکہ ان کے لیے جو سزا ہوگی وہ موت کی سزا ہوگی اور ننگے لٹکائے جائیں گے چونک کے اندر. اور بتایا جائے گا کہ اگر ملک پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی بیٹی کے ساتھ یہ غلیظ حرکت کرتے ہیں نا تو آپ کو اس چیز کی معافی نہیں دی جائے گی. ناظرین کرام, ایسے لوگ معاشرے کے لیے انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں, معاشرے کے لیے غلیظ تخم ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بیوی جب وہ واقعہ سوچے گی اپنے ذہن سے نکال پائے گی؟ کیا وہ شوہر جب وہ واقعہ سوچے گا اپنے ذہن سے نکال پائے گا؟ شوہر کو پورے کپڑے جو ہیں وہ اتار دیے گئے اور باندھ دیا گیا اور پھر اس کی کے سامنے 4 لوگوں نے اس کی بیوی کے ساتھ غلیظ حرکت کی. کیا ساری زندگی وہ اپنے اس دماغ سے نکال دے گا؟ میں تو اداروں سے یہی کہوں گا کہ آپ کام CCD بہت اچھا کر رہی ہے, لیکن اس کام کو جلد کریں, اس کی سپیڈ اتنی بڑھائیں کہ کوئی کرنے سے پہلے آپ کی گرفت میں ہو. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس بیچارے کپل کا قصور یہ ہے. کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چونگ کے علاقے میں نکلنا ہی منع ہے, نکلیں جیسے مرضی, آپ آزاد ہیں, آپ گھومیں پھریں, لیکن یہ درندے آپ کو ہر جگہ ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو, ہر بیٹے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, ان جیسے غلیظ مردوں سے بچا کے رکھے, ان جیسے گھٹیا لوگوں سے بچا کے رکھے. یہ کوئی جو ہے یہ اس معاشرے کے لیے اچھائی نہیں بلکہ انتہائی بری چیز ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ جب یہ ویڈیو دوسرے ممالک میں دیکھی جائے گی یا یہ سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ آتی ہے تو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے, تماچے ہوتے ہیں ہمارے منہ پہ. میری گزارش ہے CCD ادارے سے, IG پنجاب صاحب سے, کہ جلد سے جلد ان بندوں کے انکاؤنٹر کیے جائیں تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بیٹیوں کو اللہ حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کو صبر دے, اور بس اب یہ خبر نہ ہو کہ کل کو یہی میاں بیوی ان کو انصاف نہ ملے اور یہ خودکشی کر لیں. آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے اور آج کل کے دور سے, آج کل کے ایسے گھٹیا انسانوں سے, معاشرے سے بچے. رات کا واقعہ اندھیرے میں ہوا لیکن حافظ صاحب نے جا کے بیان کر دیا پولیس کے سامنے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا, اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نے کے پاس.